गीता पर हाथ रखकर वरुण घोष ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की संसद में शपथ ली, एक साथ कई इतिहास खुद ब खुद दर्ज हो गए। इंडिया के अंदर एमपी सेनेटर जो है, फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने ओथ भगवत गीता पे लिया है। हमने ये देखा है इन चंद सालों के अंदर। शपथ के साथ वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया के ऐसे पहले सेनेटर बन गए जिन्होंने सेनेट में भगवत गीता पर हाथ रखकर न केवल पद और गोपनीयता की शपथ ली, बल्कि उनका नाम भारत में जन्मे ऐसे हिंदुस्तानी के तौर पर भी दर्ज हो गया है जिसने 7 समंदर पार भी इतने बड़े पद पर बैठकर अपनी परंपरा और सनातन संस्कारों को जीवंत रखा। गीता पे लिया है। हमने ये देखा है इन चंद सालों के अंदर के ना सिर्फ हिंदू बल्कि इंडियन जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गूगल में सर्च कर ले तो ज्यादातर आपको इंडियन ही सीईओ नजर आएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्या वो एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क करेगा? क्या वो जी जो बलूचिस्तान में 2 अटैक हो गए एक दिन में, मतलब एक के बाद दूसरा अटैक हो गया, इसके ऊपर वर्क करेगा? ये अटैक खत्म होंगे? कौन हमें रिकॉग्नाइज करेगा? लेकिन इंडियन तो नहीं ऐसा करते। इंडियन बाहर जाके उनके रंग में तो नहीं रंगते, बल्कि दुनिया उनके रंग में रंगती। बात यह है कि इंडिया के अंदर बहुत जिस तरह का कल्चर हमारा है, जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी और जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर सियासी तौर पे डेवलप है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पे बात करें $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत करने जा रहा है इंडिया साइड कश्मीर में, और हम $3 बिलियन के लिए कभी IMF के पास कभी किसी के पास और चेंज करना शुरू किया लेकिन कर नहीं पाए। हमारे शादियों में कौन से कल्चर को फॉलो किया जाता है? उन्हीं के इंडिया के किया जाता है। हमारा कौन सा कल्चर है? दुनिया हमारे कौन से कल्चर को फॉलो? हमारा कल्चर जो बेसिक है ना वो इस्लामी मुल्क है। उनका सफारती लिहाज से तो इंडिया बहुत आगे हमसे, वो हर सतह पे वो सफारती लिहाज हो चाहे वो। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वरुण घोष जो कि एक भारतीय ऑस्ट्रेलियाई हैं, वो पहले ऐसे भारतीय हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में एक सीनेटर पद पर सेलेक्ट हुए हैं। सीनेटर पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने गीता पर हाथ रखा, जिसको कि लेकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया से लेके वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट किया जा रहा है। हर कोई अपने एक्स के ज़रिए, अपने चाहे वो ट्विटर एक्स हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसके ज़रिए उन्हें अप्रिशिएट कर रहा है, उनकी जमकर तारीफ़ें कर रहा है कि वो भले से इतने बड़े पद पर पहुंच गए विदेश में जाकर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रूट को नहीं छोड़ा। और इसी के साथ साथ पेनी वोंग जो कि ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर एक्स से इस बात की चर्चा की है कि वरुण घोष का ऑस्ट्रेलियाई संसद में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है और पहले वो ऐसे ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर हैं जिन्होंने कि गीता पर हाथ रखकर सौगंध ली है। तो उनका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है, उनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। अब इसी के साथ जो है बता दें कि वरुण घोष का जन्म भारत में ही हुआ है। 1985 में उनका जन्म हुआ। 1997 में वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जाके उनके माँ बाप जो है बस गए। इसके बाद उन्होंने वहाँ की ऑस्ट्रेलिया के क्राइस्ट चर्च से पढ़ाई की, स्कूलिंग की, और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कॉमनवेल्थ में उन्होंने स्कॉलर बनके वो सेलेक्ट हुए। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि इंडिया के जो स्टूडेंट है या इंडिया की जो यूथ है, इंडिया का जो डायस्पोरा है, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो है, फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने ओथ भगवत गीता पे लिया है। हमने ये देखा है इन चंद सालों के अंदर के ना सिर्फ हिंदू बल्कि इंडियन जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गूगल में सर्च कर ले तो ज्यादातर आपको इंडियन ही सीईओ नजर आएंगे। अमेरिका को चलाने वाले इंडियन, कनाडा की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियंस की तरफ से आता है और आज ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर भी इंडियंस बने हैं। अगर मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं, अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं और दुनिया में आप देखिए हर जगह बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं। वजह क्या है कि उनके पास बेटर एजुकेशन है। मैम, दे आर स्ट्रॉन्ग देन अस। मतलब इंडिया में अगर बात की जाए तो वहाँ पे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग लेवल की चीज़ें हैं वो उनके अपने कंट्री में हो रही हैं। जितनी भी अगर हम ट्रांसपोर्ट्स को देख लें, उनके मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देख लें, IT में वो बहुत आगे हैं हमसे, बिजनेस में बहुत आगे हैं, फाइनेंस में बहुत आगे हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से आगे नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली वहाँ पे जो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं वो आम आवाम तक भी पहुँचाई जाती हैं। मैक्सिमम नो डाउट कि वो हमारे से बहुत बड़ा, आबादी में बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इतने भी लेस देन नहीं हैं। हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते,
वो मटेरियल नहीं मिलता। नॉट ओनली इवन के पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया, अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। अब टीचर्स भी उस लेवल के नहीं हैं। जब हम स्कूल्स में थे तो आई थिंक सो के रिस्पेक्टिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता था। अब हम हर मामले में कहते हैं हमने इंडिया से, लेवल पे काम हम हर बात में कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन हम तालीम एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें हम इंडिया से बेहतर हों। मैम कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ना एजुकेशन में हम उनसे बेटर हैं, इवन के स्पोर्ट्स में हम उनसे बेटर नहीं है। यहाँ पे हमारे अगर हॉकी है, एक नेशनल गेम है, हम उसको इतना प्रमोट नहीं कर पाते। क्रिकेट लाइक इंग्लैंड की इन्वेंशन गेम है। करें इंडिया के साथ कंपैरिजन करें पाकिस्तान का सफारती लिहाज से, तो इंडिया बहुत आगे हमसे। वो हर सतह पे, वो सफारती लिहाज हो चाहे वो मैशत के लिहाज से, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। वो बैक वक्त सिर्फ एक काम करता है, वो कभी अपनी इंटरनली पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं करता। ये इंटरनेशनल अफेयर्स को रख के अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को ख़राब नहीं करता। जब सर ये बात हम भी मानते हैं कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, हर मुल्क के साथ कफील है, खुद कफील है। सबसे बड़ी बात ये है, पाकिस्तान खुद कफील नहीं है। यही नहीं पता कि मुल्क कौन चला रहा है और पाकिस्तान कैसे चल रहा है, सफारती लिहाज से पाकिस्तान को कौन लीड कर रहा है। हमें तो यही नहीं पता इसको, मतलब इस मुल्क को चल कैसे रहा है ये मुल्क। और मैं आप ये देखें ना कि डिफेंस डे था तो पाकिस्तान की मिलिट्री को इन्वाइट करना चाहिए था, या फिर हमारी मिलिट्री को इन्होंने इतना डिग्रेड कर दिया हुआ इंटरनेशनल लेवल पर कि उन्होंने हमें इनवाइट करना मुनासिब ही नहीं समझा। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है मिलिट्री को ना इनवाइट करके, क्योंकि उनको खुद पता है कि मिलिट्री किसी और काम में मसरूफ है। क्योंकि मिलिट्री ने अपना असल काम छोड़ के मुल्क की भागदौड़ संभाली हुई है, तो वो ऑब्वियस बात है हमारी डिफेंस के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो जाके डिफेंस के काम कर सके, क्योंकि इन्होंने वो काम शुरू कर दिए जो इनका काम था नहीं, और वो कर रहे हैं जो इनका काम है नहीं। कल्चर कौन सा है? उसका नहीं मुझे आपको नहीं पता तो दुनिया कहाँ से फॉलो करेगी? हमारा कल्चर, हमारा ओरिजिन इंडियन था, इंडियन ओरिजिन था ना हमारा बैकग्राउंड का। अब जब हम इंडिया से निकले, हमने भाई उनसे दुश्मनी रखी, हमने अपने कल्चर को चेंज करना शुरू किया, लेकिन कर नहीं पाए। हमारे शादियों में कौन से कल्चर को फॉलो किया जाता है? उन्हीं के, इंडिया के किया जाता है। हमारा कौन सा कल्चर है? दुनिया हमारे कौन से कल्चर को फॉलो? हमारा कल्चर जो बेसिक है ना वो इस्लामी मुल्क है। सर वो मजहब है। हाँ, तो आज तक ये भी नहीं जान सके मजहब और कल्चर में फर्क क्या है। स्कूल में हमारी तरबियत ऐसे दी नहीं जा रही, हमें सिर्फ पैसों के चक्कर में डाला हुआ उन्होंने। स्कूल वालों ने बच्चों को जब हम छोड़ने जाते हैं ना, उन्हें फॉलो किया ही नहीं जा रहा कि वो किस तरीके से क्या काम करें। बच्चों को पढ़ाएं, वो बताएं ये कल्चर हमारा ये है, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे इस तरतीब से चलना है। इसलिए हम इसीलिए पीछे हैं। हम बड़े हैं, अब देखें मेरे 52 साल 54 साल उम्र होगी, लेकिन मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। क्यों? बच्चों को क्या बताएं? हम उनको क्या तरबियत देंगे? इसलिए सिर्फ वो पैसे कमा रहे हैं और हमें जो है ना उन्होंने ट्रक की बत्ती मगर लगाया हुआ बस। ऐसे में तो हमसे आगे वो चला जाएगा ना जो हमारा दुश्मन भी है। चला गया है, आप ये ना कहे कि चला जाएगा, चला। जिसने अपनी गाड़ी बना ली है, हमने क्या किया आज तक? जहाज तक क्या किया हमने आज? ठीक है, हमने सिर्फ 2 ही काम सीखे हैं, चोरी करना, फ्रॉड करना और दूसरों को दगाबाजी देना। बस ये 3 काम सीखे हुए हैं।